जो भी चीज बिक रही है वो किसी ना किसी की डिजायर और जरूरत और रिक्वायरमेंट और गोल है, ठीक है ना। अब सिंपली हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिनकी डिजायर, रिक्वायरमेंट, गोल है, ठीक है। जब हम उनसे कनेक्ट कर गए तो वो सेल्स हो जाएगी। तो इसलिए नीश तलाश करना, अपने प्रोस्पेक्ट्स बेहतर तलाश करना, उनसे बेहतर अंदाज में बात करना, अगले की नीड को एनालिसिस करना कि उसको चाहिए क्या। उस इशारे पे आ जाते हैं, वो पेंसिलें पकड़ी हुई हैं, ना गए सर ये ले लें। बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन उनको किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा ये इस तरह सेल्स नहीं करनी है, उसका काम वो मैं उनको देखता हूँ, उनके अंदर बड़ी जुर्रत है, हिम्मत होती है, लेकिन अगर उनको नॉलेज मिल जाए, अगर उनको सारे एटिकेट्स और तरीकाकार मिल जाए तो वो बहुत पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। जी, हर बंदे को कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग हैं जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए महीना है, बाकी 99% लोग जो है वो नीचे हैं। तो जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए महीना है, जैसे हम रियल एस्टेट है, तो वो रियल एस्टेट वही खरीद सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में काम करने वाले या किसी भी शोबे में काम करने वाले सेल्स के लोग जो है वो खास तौर पे हमारे साथ रब्ता करते हैं, जी सेल्स नहीं हो रही, सेल्स नहीं हो रही, कोई ऐसा तरीका बता दें, कोई ऐसा जो हमें ना शॉर्टकट बता दें कि जिसकी वजह से सेल्स हो जाए। देखिए, सेल्स दुनिया का दिलचस्प काम है और दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। एक ही वक्त में दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर आप डेस्परेट होकर सेल्स करेंगे कि मेरी सेल्स होनी चाहिए, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर बंदे को आप दावतनामा देंगे, हर चीज़ करेंगे, तो इस तरह सेल्स नहीं होगी और आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। बेशुमार लोग इस प्रोफेशन को ही छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो डेस्परेट हो जाते हैं। और हम भी थे बचपन में, मतलब पहले जो सेल्स करते थे वो उसमें ऐसा चीज़ें थी, लेकिन बाद में 4-5 किताबें पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ सेल्स पढ़ी, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप भी पढ़ें। उनके ऊपर पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपको ना चीज़ों का ना सही मानों में उसका स्ट्रक्चर समझ आ जाती है, ठीक है ना, उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो समझ आ जाती है। तो फिर आप ज़रा अपग्रेड हो जाते हैं। बगैर पढ़े कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, याद रखें। जो बंदे पीछे हैं, नालायक हैं, फेल हैं, नाकाम हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना। और पढ़ने के लिए ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स इसके अंदर हैं, जो पढ़ेंगे ये उस 80 बिलियन न्यूरॉन्स में जाके इस्टेब्लिश हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। वो फिर न्यूरॉन्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो बर वक्त जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। तो लिहाजा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, तो जब डेस्परेट होकर सेल्स करेंगे, सेल्स नहीं होगी। सेल्स करने के लिए ज़रूरी है कि इस काम को समझे, इस काम को आर्ट वर्क की तरह करें। सेल्स क्या है? एक तरफ लोग हैं, उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी है, दूसरी तरफ वो है उन लोगों ने उनको चीज़ बेचनी है, उनको देनी है, सही है। जो भी चीज़ बिक रही है वो किसी ना किसी की डिज़ायर और ज़रूरत और रिक्वायरमेंट और गोल है, ठीक है ना। अब सिंपली हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिनकी डिज़ायर, रिक्वायरमेंट, गोल है, ठीक है। जब हम उनसे कनेक्ट कर गए तो वो सेल्स हो जाएगी। तो इसलिए नीश तलाश करना, अपने प्रोस्पेक्ट्स बेहतर तलाश करना, उनसे बेहतर अंदाज में बात करना, अगले की नीड को एनालिसिस करना कि उसको चाहिए क्या, ठीक है ना। जी, हर बंदे को कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग हैं जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए महीना है, बाकी 99% लोग जो है वो नीचे हैं। तो जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए महीना है, जैसे हम रियल एस्टेट है, तो वो रियल एस्टेट वही खरीद सकते हैं। 99 वाले तो खरीद नहीं सकते बेचारे ना। तो आप या ओवरसीज खरीद सकते हैं। तो आप अपनी नीश में पहुंचे, वो लोगों के सामने अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट करें कि जिन लोगों की वो ज़रूरत हो सकती है, ठीक है ना। और उसमें भी फिर बेशुमार उनकी भी कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स और चीज़ें और डिज़ायर वो होंगी। जब आप और फिर जो लोग एक्सपीरियंस है या टीम लीड करते हैं, वो लोग तो इंसान किसी ना किसी हद तक समझते हैं। जब हम नए लोग रिक्रूट करते हैं ना और उन लोगों को आप इतना बड़ा स्ट्रेस दे देते हैं ना, तो वो फौरी भाग जाते हैं। वो कहते हैं हम किसी अजाब में आ गए हैं, क्योंकि उनकी माँ सदके वारी जाती है, बाप जो है वो उनके साथ प्यार करता है, घर में उनको हर कंफर्ट और सहूलत मौजूद है। तो उनको जब तक कि आप एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक कि आप उनको उनका वाई क्लियर नहीं करेंगे, ये काम क्यों करना है, ये किया उसकी क्या उनकी आने वाले टाइम में उसकी होगी, तो आपकी टीम भी काम नहीं करेगी। तो आप अपने आप को समझाएं, अपने आप को किताबें पढ़ें, टीम को मोटिवेट करें, टीम को एजुकेट करें, उनके सारे वो प्रॉब्लम क्लियर करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, उनको कपड़े पहनना आते हो, बातचीत करना आती हो, अच्छे रुझान, अच्छे ख्याल हो, जिस बंदे से कनेक्ट करें उसको इंस्पायर करें, उस बंदे को नज़र आना चाहिए कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का इंसान है या एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके आए सैंपल के तौर पे। और फिर उसके बाद जब चीज़ उसको बेचे तो वो उसको वाव फैक्टर आना चाहिए, वाव ज़बरदस्त चीज़ है, यानी उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ ऐड करके आए, दे के आए, डिलीवर करके आए, और वो समझे कि उसके लिए बेस्ट डील मिल गई है और वो होनी चाहिए बेस्ट, यानी वो कहे कि मैं तो बहुत ज़बरदस्त रह गया हूँ, मुझे तो बहुत फ़ायदा हो गया। तो ये है सेल्स।
और दूसरी तरफ जो था डेस्परेशन के अंदर सेल्स कर रहे थे कि सेल्स होनी नहीं, ले लो जी ले लो जी ले लो जी, ये नहीं, ये सेल्स नहीं है, वो बेगिंग है, वो मांगना नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ठीक है ना, जैसे इशारे पे आ जाते हैं, वो पेंसिलें पकड़ी हुई हैं, ना गए सर ये ले लें। बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन उनको किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा ये इस तरह सेल्स नहीं करनी है, उसका काम करना। वो मैं उनको देखता हूँ, उनके अंदर बड़ी जुर्रत है, हिम्मत होती है, लेकिन अगर उनको नॉलेज मिल जाए, अगर उनको सारे एटिकेट्स और तरीकाकार मिल जाए तो वो बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनमें एक हिम्मत और जुर्रत है। तो लिहाजा आप सेल्स के काम के अंदर पहले तो खुद अपने आप को इतना इक्विप्ड करें, नॉलेज गेन करें, हर चीज़ की सूरत हाल हैंडल करना आपको आना चाहिए, हर तरह के कस्टमर की रिक्वायरमेंट, नीड एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। थोड़ा नफसियाती तौर पे पढ़ेंगे कस्टमर लोगों की जो सोच है वो क्या होती है, वो किस तरह से जो सोचते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ काम दरकार है, फिर इस काम में आप अच्छे होंगे और फिर आप बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि रिवार्डिंग भी बहुत इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिवार्ड है। व्हेन द सेल्समैन मूव द वर्ल्ड मूव। आप सोच लें कि अगर सेल्समैन नहीं हो तो दुनिया चल ही नहीं सकेगी, दुनिया बैठी रहेगी। ठीक है ना, हम रियल एस्टेट के अंदर जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसके वो इसी से चल रहे हैं कि वो चीज़ें बिक रही हैं तो चल रहे हैं अरबों रुपए के। किसी के बाप के पैसे नहीं थे वो अरबों रुपया, लोगों की इन्वेस्टमेंट से वो पैसा ग्रो किया है और वो इस तरह हुआ है। और क्यों लोगों ने इसलिए इन्वेस्ट किया कि उनको इसका फ़ायदा है, उनको बहुत गुना फ़ायदा है, उनको पता है कि यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ हमारा डबल होने वाला है, और वो होता है। दैट्स वाई वो इस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चंद तजावीज़ हैं, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।